स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। इनसे पहले वाले लेक्चर्स में अभी वी वर डिस्कसिंग इंडेक्स नंबर्स, हम इंडेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे थे। एंड सो फार एज वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर एंड द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग बेस ईयर। हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, हमने उसके टाइप्स को डिस्कस किया और किस तरीके से बेस ईयर की प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट करते हैं बाय एडॉप्टिंग ईदर फिक्स्ड बेस मेथड और चेन बेस मेथड। या तो हम फिक्स्ड बेस मेथड को अडॉप्ट करते हैं, चेन बेस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। फिक्स्ड बेस मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो हम उसमें देखते हैं सिंगल ईयर बेस मेथड को अडॉप्ट करना है या फिर मल्टी ईयर एवरेज बेस को देखना है, राइट। अब उसकी हमने इलस्ट्रेशन भी सॉल्व की थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, कि इंडेक्स नंबर को, वो तो बेस ईयर की प्रॉब्लम थी, अब इंडेक्स नंबर को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें अलग अलग ईयर के प्राइस दिए होंगे, कमोडिटीज़ दी होंगी, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देयर आर टू मेथड्स। अगर हम मेथड्स की बात करें तो दो मेथड हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के, इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर करने के। कौन कौन से मेथड हैं? पहला मेथड है आपका अनवेटेड मेथड और दूसरा मेथड होता है वेटेड मेथड। पहला आपका है अनवेटेड और दूसरा है वेटेड। इनमें डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। अनवेटेड मेथड में जो कमोडिटीज़ हैं, मान लीजिए कमोडिटी ए बी सी डी ई एफ, जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, उनकी प्राइस तो गिवन होती है, लेकिन उनकी क्वांटिटी, कि किस क्वांटिटी में वो कंज्यूम की गई हैं, किस क्वांटिटी में वो कंज्यूम की जा सकती हैं, वो गिवन नहीं होता है। अंडर अनवेटेड मेथड the price of the commodities are given, but the relevance, importance, weight and the consumption or quantity is not given in case of unweighted method of constructing index number। कि जब इंडेक्स नंबर आपको कंस्ट्रक्ट करना है और इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, कमोडिटीज़ दी हुई हैं, उनका प्राइस दिया हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि ये इट इज़ ए केस ऑफ अनवेटेड मेथड, बिकॉज इन दिस केस द क्वांटिटी और द कंजम्पशन हैज़ नॉट बिन गिवन। कि क्वांटिटी गिवन नहीं है, कंजम्पशन गिवन नहीं है, इट मीन्स द वेट ऑफ द कमोडिटी इज नॉट गिवन, दैट इज़ वाई इट विल बी ए केस ऑफ अनवेटेड मेथड। तो अनवेटेड मेथड का हो जाएगा, ठीक। लेकिन वही वेटेड मेथड क्या होगा? वेटेड मेथड में जो है क्वांटिटी भी गिवन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए ये दिया हुआ है, कमोडिटीज़ दी हुई हैं, ठीक, कमोडिटी दी हुई हैं क्या क्या, ए बी सी और डी, ये चार तरीके की कमोडिटी दी हुई हैं, ठीक। प्राइस दिया हुआ है, मान लीजिए प्राइस इन 2015 और प्राइस जो है रुपीज़ में दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है प्राइस इन 2019। 2015 का प्राइस दिया हुआ है इन चारों कमोडिटी का, और 2019 में प्राइस दिया हुआ है इन चारों कमोडिटी का। मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, 50, 55, 60, 65, इधर दिया हुआ है मान लीजिए 65, 70, 72, 80। अब इसमें क्या है कि कमोडिटी कितनी है? 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कमोडिटी, ए बी सी डी, और 2 ईयर दिए हुए हैं, एक 2015 और 2019। यानी कि ए बी सी और डी कमोडिटी का जो प्राइस है वो तो दोनों टाइम पीरियड में दिए हुए हैं। द प्राइस ऑफ द 4 कमोडिटी हैव बीन गिवन इन द ईयर ऑफ 2015 एंड इन द ईयर ऑफ 2019, बट ए बी सी डी का 2015 में और 2019 में कितना कंजम्पशन हो रहा है, यानी कि उनकी क्वांटिटी गिवन नहीं है। तो अगर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम गिवन हो तो उसको आप कहोगे कि ये प्रॉब्लम होगी किसकी? अनवेटेड मेथड की,
ठीक, अब इस प्रॉब्लम को आप अनवेटेड मेथड से जो है इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करोगे। क्लियर। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये कमोडिटी भी दी हुई है, प्राइस 2015 में दी हुई है, प्राइस 2019 में दी हुई है, और इनका कंजम्पशन भी दिया हुआ है, या क्वांटिटी हम कहें, और वो यूनिट्स में दिया हुआ है कि मान लीजिए इसका कंजम्पशन यहाँ 400 हुआ, इसका 450 हुआ, इसका 350 हुआ, और इसका 300 हुआ। अब जो है जब तक क्वांटिटी नहीं दी हुई थी, कंजम्पशन या क्वांटिटी नहीं दी हुई थी, तब तक तो ये केस था अनवेटेड का। लेकिन अब क्या है कि कमोडिटी की जो है प्राइस के साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी दी हुई है, यानी कि along with the price the quantity of each commodity have also been given, that is why it becomes a case of weighted method। ये weighted method का केस हो गया। क्यों? क्योंकि एक कमोडिटी का 2015 में प्राइस कितना था 50, 2019 में प्राइस कितना हो गया 65, और उसका कंजम्पशन कितना है 400 यूनिट। यानी कि अगर उसके हम इम्पोर्टेंस, इसको वेट कह लें, रिलेटिव इम्पोर्टेंस कह लें, या कुछ भी कह लें, कि मेन आप ये समझ लीजिए कि वेटेड मेथड में प्राइस के साथ साथ किसी भी कमोडिटी का या प्रोडक्ट की उसकी क्वांटिटी भी गिवन होती है, कंजम्पशन लेवल भी गिवन होता है, और अनवेटेड में क्वांटिटी गिवन नहीं होती है, केवल प्राइस ही गिवन होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अनवेटेड मेथड एंड द वेटेड मेथड, राइट। चलिए, अब ये मैंने समझाने के लिए बस हाइपोथेटिकल फिगर लिख दिए थे, इनको मैं साफ कर देता हूँ। अब अनवेटेड को भी आप फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? पहला है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा है आपका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। पहला हो गया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा हो गया सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, किसका? अनवेटेड का। वैसे ही वेटेड के भी 2 मेथड्स हैं, ठीक। पहला वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो इनके जो है 2 मेथड अलग अलग भी हो गए, यानी कि फर्दर हमने डिवाइड कर दिया। अनवेटेड मेथड को आपने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में, वैसे ही वेटेड को आपने वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में आपने डिवाइड कर दिया। अब हम पहले अनवेटेड को समझेंगे और उसके बाद वेटेड मेथड को समझेंगे। अब मैं इसको पूरे को साफ कर देता हूँ। हम नाउ वी विल डिस्कस ओनली अनवेटेड मेथड, और अनवेटेड मेथड में भी उसके ये 2 मेथड डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम वेटेड मेथड डिस्कस करेंगे, और वेटेड मेथड के दोनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे। सो आप यू कैन नोट इट डाउन, मैं इसको अब साफ कर रहा हूँ। पहला आपका है अनवेटेड मेथड।
ठीक। अनवेटेड मेथड में मैंने क्या बताया है, अनवेटेड मेथड में क्वांटिटी या वेट गिवन नहीं होता है। तो आप इसको मैं 2 लाइन लिख देता हूँ जिससे कि आपको 2-3 लाइन का नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। लिखिए, इन अनवेटेड इंडेक्स नंबर no weight is assigned to the items or various commodities under this method. It is assumed that all items and commodities have equal relative importance और वेट्स। इतना आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि इन अनवेटेड इंडेक्स नंबर नो वेट इज असाइंड टू द आइटम्स और वेरियस कमोडिटीज। अंडर दिस मेथड इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल आइटम्स एंड कमोडिटीज हैव इक्वल रिलेटिव इम्पोर्टेंस। कि कोई वेट असाइन नहीं करते हैं, हम क्वांटिटी कंजम्पशन नहीं बताते हैं कितना क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है। हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, वी एज्यूम दैट देयर इज ए फिक्स्ड एंड कांस्टेंट कंजम्पशन लेवल इन केस ऑफ अनवेटेड इंडेक्स नंबर। कांस्टेंट भी है, फिक्स्ड भी है और इक्वल भी है, यानी कि जितनी भी कमोडिटी हैं उनका इक्वल कंजम्पशन हो रहा है। ऑल दी कमोडिटीज आर बीइंग इक्वली कंज्यूम्ड इन केस ऑफ अनवेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक, दैट इज वाई देयर इज नो वेट, कोई वेट का असाइनमेंट नहीं होता है। वेट इज नॉट असाइंड अंडर अनवेटेड इंडेक्स नंबर, राइट। अब अनवेटेड इंडेक्स नंबर में भी हमने 2 मेथड डिस्कस किए। पहला मेथड क्या है, इसका पहला मेथड है एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। पहला क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्या करते हैं हम, पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। इंडेक्स नंबर को डिनोट करते हैं P01 से। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। इंडेक्स नंबर यानी P01 इक्वल्स टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, वेयर P1 stands for value in current year and P0 stands for value in base year. This is the simple formula. Index number P01 equal to summation P1 upon P0 into 100। तो आपको ये फार्मूला नोट करना है, इसको अप्लाई करके हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। कब, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में। अब सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में करते कैसे हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में जितनी भी कमोडिटी हैं, मान लीजिए ये दी हुई हैं, आइटम्स लिख देते हैं, आइटम्स या कमोडिटी कुछ भी लिख सकते हो। प्राइस 2005 और मान लीजिए प्राइस दी हुई है 2012। ठीक, A, B, C और D।
10, 15, 16 और 20, 12, 15, 17 और 25। अब मान लीजिए हमने इसे हमने बेस ईयर मान लिया। अब इस केस में हमने बेस ईयर मान लो 2005 को बेस ईयर एज्यूम कर लिया, 2005 एज ए बेस ईयर। ठीक, तो बेस ईयर तो 2005 हो गया, तो करंट ईयर 2012 हो गया। अब इसका अगर आपको इंडेक्स नंबर निकालना है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से, तो क्या करोगे? इन सभी का टोटल करो, जिस उसे बोलोगे समेशन P0। ये तो P0 की वैल्यू हो गई क्योंकि ये बेस ईयर की वैल्यू है, तो इसका टोटल कर दो और इसका भी टोटल करो, उसे बोलोगे समेशन P1। तो क्या होगा? 10, 15, 25, 41, 61 और ये कितना हो जाएगा? 27, 44, 69। तो समेशन P1 आ गया 69, समेशन P0 आ गया 61। तो आप अब इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लगाओगे, इंडेक्स नंबर यानी P01 इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। क्या हो जाएगा? 69 अपॉन 61 इंटू 100। ऐसे जो है आप कैलकुलेट करते हो किसमें? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में। ये तो मैंने केवल एक आपको समझाने के लिए बता दिया है। अब एक इसकी इलस्ट्रेशन करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में कैसे हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। अब मैं इसको साफ करता हूँ, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, यू कैन नोट इट डाउन। इलस्ट्रेशन दी हुई है, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर 2009 taking 2005 as base year from the following data ठीक, यानी कि 2005 को बेस ईयर एज्यूम करते हुए 2009 के लिए हमें इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करना है। वी हैव टू प्रिपेयर इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2009 एज्यूमिंग 2005 एज द बेस ईयर, राइट। अब डेटा क्या दिया हुआ है? कमोडिटीज दी हुई हैं, प्राइस 2000 का दिया हुआ है, प्राइस इन 2005 एंड प्राइस इन 2009।
कमोडिटी दी हुई हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कमोडिटी, ए, बी, सी, डी एंड ई। इनके प्राइस दिए हुए हैं 40 एंड 50, 50 एंड 50, 80 एंड 100, 100 एंड 120, 150 एंड 160। बस ये दिया हुआ है। अब आप देखोगे कि सबसे पहले तो ये देख लो कि ये वेटेड है अनवेटेड। केवल कमोडिटीज़ का प्राइस दिया हुआ है, उसकी क्वांटिटी नहीं दी हुई है। ओनली द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैव बीन गिवन, नो क्वांटिटी हैज़ बीन असाइंड टू एनी टाइप ऑफ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को उसका वेट या क्वांटिटी नहीं दी हुई है, सभी कमोडिटीज़ का जो है प्राइस दिया हुआ है। तो ये केस हो गया अनवेटेड इंडेक्स नंबर का, अनवेटेड मेथड का। अनवेटेड मेथड में हम कर रहे हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। इसका इंडेक्स नंबर निकालते हैं 2009 के लिए, और 2005 को हम बेस ईयर मानेंगे क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर 2009 टेकिंग 2005 इज एज बेस ईयर। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2009। ये पूरा लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2009। ठीक, अब आप कर लो। इस पे क्या करोगे? सबसे पहले अब आप इसके सॉल्व करोगे तो सबसे पहला कॉलम बना लो कमोडिटीज़ का, फिर दूसरा कॉलम बना लो प्राइस इन 2005 जो कि रुपीज़ में दिया हुआ है, और तीसरा कॉलम बना लो प्राइस इन 2009 और ये भी रुपीज़ में दिया हुआ है। ठीक, अब कमोडिटीज़ लिख दीजिए कौन कौन से, ए, बी, सी, डी एंड ई। इनके प्राइस लिखिए। 2005 का प्राइस क्या है? 40, 50, 80, 100 एंड 150। 2009 का प्राइस क्या है? 50, 50, 100, 120 एंड 160। ठीक, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? इंडेक्स नंबर यानी P01 इक्वल्स टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। यानी कि अब आप पहले इनका टोटल करो, यानी कि 2005 की सभी कमोडिटी के प्राइस का, तो ये हो जाएगा समेशन P0 करा टोटल 0, 4 और 5 9 और 8 17, 17 5 22, कैरी किया 2, 2 और 2 4, 420 आया किसका? 2005 के प्राइस का टोटल। अब हम टोटल करते हैं इसका 2009 के प्राइस का। 0, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, कैरी किया 1, 1 2 3 और 1 4, 480। यानी समेशन P0 आया 420 और समेशन P1 आया 480। बेस ईयर की प्राइस का टोटल है 420 और करेंट ईयर की प्राइस का टोटल है 480। इज दैट क्लियर? अब हम इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे। कैसे? तो P01 इक्वल टू, अब इससे समेशन P1 की जगह हम 480 रख देंगे
और समेशन P0 की जगह 420 रख सकते हैं हम इंटू 100। ये इससे कैंसिल कर दिया, 6×48 तो 800 अपॉन 7, तो ये आएगा कुछ कितना 1, फिर एक 1, फिर एक बचा, फिर 1, फिर 4 बचा, 7 एकम 7, 7 से 3, 7 चौको 28, 4 और 3, कुछ ये आएगा 114.30। तो P01 इक्वल टू 114.30, यानी कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, इसकी इंटरप्रिटेशन होगी कि 2005 के अगेंस्ट या 2005 के कंपैरिजन में इन पांचों कमोडिटीज़ के अगर हम ओवरऑल प्राइस में देखें कितना इंक्रीज़ हुआ, तो इन पांचों कमोडिटी को अगर हम कंजम्पशन, हमने क्या माना कि इनका कंजम्पशन तो फिक्स्ड मतलब इक्वल है, इनका वेट नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है कि इनका कंजम्पशन लेवल तो इक्वल है। अगर इन पांचों कमोडिटी का कंजम्पशन लेवल 2005 से लेके 2009 तक इक्वल रखा जाए तो उनके प्राइस लेवल में कितना चेंज आया है 14.30, यानी कि 14.30 से उनका प्राइस इंक्रीज हो गया है। ये हमारा होता है, ये मेथड हो गया हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। दूसरा क्या है, दूसरा मेथड आपका आता है वेटेड एवरेज मेथड। दूसरा आपका है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वेटेड एवरेज तो वेटेड का है, इसका पहला हो गया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब इसी का अनवेटेड का दूसरा बचा है आपका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव बाद नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, वैसे ही बता देता हूँ कि सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में सभी कमोडिटी का आप अलग अलग प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करते हो। ए का अलग निकालोगे, बी का अलग निकालोगे, सी का अलग निकालोगे, डी का अलग निकालोगे और ई का अलग निकालोगे, फिर उनका आप टोटल करोगे। ए का प्राइस रिलेटिव अलग निकालोगे, बी का प्राइस रिलेटिव अलग निकालोगे, सी का प्राइस रिलेटिव अलग निकालोगे, डी का प्राइस रिलेटिव अलग निकालोगे, ई का प्राइस रिलेटिव अलग निकालोगे और फिर उनका आप टोटल करोगे और उस टोटल प्राइस रिलेटिव को आप नंबर ऑफ कमोडिटी, इसको एन बोलते हैं, नंबर ऑफ कमोडिटी से आप डिवाइड कर दोगे। फिर जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वही रिजल्टेंट वैल्यू आपकी जो है इंडेक्स नंबर होगी। किसमें, अनवेटेड का दूसरा मेथड जो है, दूसरा मेथड कौन सा है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है ना, इसमें तो हम सब ओवरऑल निकालते हैं, उसमें सभी कमोडिटी का अलग अलग निकालोगे और फिर उसका टोटल करके उसको नंबर ऑफ कमोडिटी से आप डिवाइड कर देते हो, वो होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इस इलस्ट्रेशन को समझना, गो थ्रू द इलस्ट्रेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन डिस्कस विथ मी, राइट। थैंक यू वेरी मच।